हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज से हम लोग साइंस के 1000 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है, प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें हमने क्वेश्चन को 1 से 25 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, गति का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है या द्रव्य का मात्रक है। तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष जो है वो हमारा दूरी का मात्रक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर ए का ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी दूसरा देखते हैं। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बताना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बताना है चुंबकीय क्षेत्र पहला ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन गति, और चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है ऊष्मा से। तो दोस्तों टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या है, हमारी संबंधित है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन घनत्व, तीसरा ऑप्शन ऊष्मा, चौथा ऑप्शन गति। तो दोस्तों पिक्नोमीटर का जो प्रयोग है वो हम लोग घनत्व को नापने के लिए करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा लेते हैं। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। उसमें होता है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो उसमें होता है कि ऊर्जा की मात्रा का, दूसरा ऑप्शन आवेश की मात्रा का, तीसरा ऑप्शन गति का, चौथा ऑप्शन ऊष्मा का। तो दोस्तों एम्पियर सेकेंड जो है वो आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। लिखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा का मात्रक है, दूसरा ऑप्शन गति का मात्रक है, तीसरा ऑप्शन ऊष्मा का मात्रक है, चौथा ऑप्शन द्रव्य का मात्रक। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारा ये किसका मात्रक है। तो ये हमारा ऊर्जा का मात्रक है। 5वें का ए सही हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है कि क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात का मतलब होता है कि बादलों भरी रात की अपेक्षा जो नॉर्मल रात होती है वो अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण है। तो पहला कि नियत आयाम के कारण ऐसा होता है, दूसरा विकिरण के कारण ऐसा होता है, तीसरा हमारा ऊष्मा की कमी होने के कारण ऐसा होता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि आवेश की कमी होने के कारण। तो दोस्तों ऐसा विकिरण की कमी होने के कारण होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि जो द्रव्य ताप मापी है, जिससे हम द्रव का ताप मापते हैं, द्रव्य ताप मापी की अपेक्षा जो गैस ताप मापी अधिक क्या होती है, संवेदी होता है। क्योंकि गैस का गुण बताना है। पहला ऑप्शन द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, कौन, गैस। लिखा है कि द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है। इसमें होता है कि तीसरा ऑप्शन कह रहा है अधिक मात्रा में फैलती हैं, या चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कम मात्रा में फैलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, कौन, गैस है। इसीलिए गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसी तरीके से लिखा है 8, ऑटोमोबाइल्स जैसे ट्रक, कार, बस, जो मोटर कार होते हैं इनमें हाइड्रोलिक ब्रेक लगते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो इसमें कार्य करते हैं कि कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है। तो पहला ऑप्शन है ऊष्मा का नियम लगता है, या पास्कल का नियम लगता है, या हमारा तीसरा कह रहा है आवेश का नियम लगता है, या हमारा चौथा कह रहा है गति का नियम लगता है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक में पास्कल का नियम काम करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें होता है कि बस में, उसमें होता है कि जो बस होती है या कार होती है या ट्रक, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है जिससे वह पीछे आने वाले सभी वाहनों को देखता रहता है। तो वो कैसा दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सामान्य दर्पण होता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अवतल दर्पण होता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कैमरा। तो दोस्तों बस में ड्राइवर के पास जो लगा दर्पण होता है वो कैसा, उत्तल दर्पण होता है।
उत्तल दर्पण, इसमें क्या होता है कि बीच का जो तल होता है उठा हुआ होता है, साइड में जो तल होता है वो हमारा कैसा होता है, चिपका हुआ, मतलब कम उठा हुआ होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हीरे की चमक का क्या कारण है, हीरा क्यों इतना चमकता रहता है? तो पहला है प्रकाश का बाहरी परावर्तन होता है इसलिए। दूसरा ऑप्शन है कि प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है, बहुलित आंतरिक परावर्तन होता है, डी ऑप्शन कह रहा है बहुलित बाहरी। तो दोस्तों हीरे की चमक का कारण होता है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में, क्वेश्चन 11 कह रहा है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों के लिए व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 ऑप्शन कह रहा है प्रिज्म, नंबर 2 अपवर्तन, नंबर 3 कैमरा, नंबर 4 हमारा ऊष्मा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा प्रिज्म। जैसे ये प्रिज्म है, यहाँ से एक सफेद किरण आती है, लाइट आती है, तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। कितने रंगों में? 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो दोस्तों प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? पहला ऑप्शन सीधी छाप मिलती है, दूसरा ऑप्शन उल्टी छाप, तीसरा अपवर्तन, या हमारा चौथा ऊर्जा। तो दोस्तों जो पिन होल कैमरा होता है वो हमेशा उल्टी छाप, उल्टी फोटो देता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसी तरीके से। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है अपवर्तन, बी ऑप्शन परावर्तन, सी ऑप्शन प्रिज्म और डी ऑप्शन सीधी छाप। तो दोस्तों तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाउंटेन पेन लिखा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है, 14 कह रहा है कि फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन केशिका क्रिया पर, दूसरा ऑप्शन गति की क्रिया पर, तीसरा अपवर्तन की क्रिया पर, चौथा परावर्तन की क्रिया पर। तो फाउंटेन पेन जो है वो केशिकत्व के कारण की क्रिया पर काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसमें कि रात के समय, 15वां क्वेश्चन कह रहा है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर कितना है? तो पहला ऑप्शन 54 डेसिबल, बी ऑप्शन 45 डेसिबल, सी ऑप्शन 37 डेसिबल, डी ऑप्शन 39 डेसिबल। तो दोस्तों इसमें से हमारा 45 डेसिबल माना जाता है। तो 15 का बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? क्वेश्चन 16 कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? पहला ऑप्शन तेज गति के द्वारा आता है या आती है, विकिरण के द्वारा आती है, या तरंगों के द्वारा, या कम गति के द्वारा। तो दोस्तों सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा आती है। 16 का बी आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो पहला ऑप्शन विकिरणों से, दूसरा परावैंगनिक किरणों से, तीसरा ज्वलन किरणों से, चौथा हमारे हानिकारक किरणों से। तो दोस्तों हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन परत जो है वो हमारी परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, जिनको हम इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में स्किन कैंसर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये लगभग में बताना दोस्तों। पहला ऑप्शन 9 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 8.3 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 9.5 मिनट, चौथा ऑप्शन 8.5 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग 500 सेकेंड लगते हैं। इसको जब हम मिनट में बदलेंगे तो 500 बटे करेंगे हम 60, इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकेंड आता है। तो दोस्तों हम इसको बोलेंगे 8.3 मिनट लगते हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? यह न्यूनतम दूरी क्या है? पहला ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, दूसरा 35 सेंटीमीटर, तीसरा 45 सेंटीमीटर, चौथा 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। 19 का ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो दोस्तों बताना है। एक ऑप्शन किसकी घटना के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा के कारण, तीसरा है दबाव के कारण, चौथा है कोशिकीय घटना के कारण। तो दोस्तों लैंप की जो बत्ती होती है उसमें जो तेल ऊपर उठता है वो किसकी घटना मतलब किसकत्व के कारण ऊपर उठता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लिखा है कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? पहला ऑप्शन उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस और समान लेंस। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं। जैसे जब कोई दूर होता है तो उससे कहते हैं क्या, निकट आओ। क्या कहते हैं? निकट आओ, उससे कहते हैं निकट आओ। तो जैसे निकट मतलब निकट दृष्टि दोष, और आज से हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते ही आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बोलेंगे निकट आओ, जैसे ही निकट दृष्टि दोष आया तो उससे बोलेंगे निकट आओ, निकट आया, निकट से निकट दृष्टि दोष, आज से अवतल लेंस। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मायोपिया का दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष कहते हैं उसको। इसने बताया कि समीप दृष्टि दोष कहते हैं उसको, दूसरा ऑप्शन। तीसरा कह रहा है नेत्रिका कहते हैं, या चौथा ऑप्शन कह रहा है नेत्र दोष। तो दोस्तों अभी पढ़ा है समीप दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, बात एक ही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। वह कौन सा वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है दूरबीन, तीसरा ऑप्शन है पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है दूरबीन, तीसरा है अवतल लेंस, चौथा है हमारा नेत्रिका। तो दोस्तों प्रकाशीय उपकरण वह है जिससे दूर वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है, उसका नाम है दूरबीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि पहला ऑप्शन दाब को सहन कर सकती हैं, बी ऑप्शन कम दाब को सहन कर सकती हैं, सी ऑप्शन ज्यादा दाब को सहन कर सकती हैं, और डी ऑप्शन उसमें होता है कि तेज गति को सहन कर सकती हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दाब को सहन कर सकती हैं। इसीलिए जो दीवारें होती हैं नींव में थोड़ी मोटी चौड़ी बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का जो पहला गति नियम है ये किसकी संकल्पना देता है? पहला जड़त्व की, दूसरा गति की, तीसरा ऊष्मा का, चौथा हमारा है गति का, सॉरी ऊर्जा का। तो दोस्तों देखेंगे न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व की संकल्पना देता है। तो 25 का ए हो जाएगा। दोस्तों जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।